अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन तीनों दुकानों के नाम और ये कपड़े कितने के मिले और मैंने किसके लिए लिया है। तो सबसे पहला कपड़ा ये ब्लैक कलर में था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसको मैंने लिया था राम लाल जी की शॉप से। तो तीनों ही लाल साहब थे और तीनों ही दुकानें ठीक लगी। तो लेकिन सबसे पहली वाली शॉप यही थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। तो बहुत सालों पहले मेरे पास एक कपड़ा हुआ करता था, तो इसी तरीके से वो दिखता था। तो मेरी बहन को बहुत पसंद था, तो एक बार उसने पहना हुआ था तो बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह वो। तो फ़िलहाल इस वाली शॉप से मैंने इसको लिया है और एक ये क्रीम बेस पे था। तो इसे आपको दिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सामने से बहुत ही प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा सिल्की मटेरियल था। तो ये मुझे मिला था 290 रुपीज़ मीटर और ब्लैक वाले का मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो कितने रुपए मीटर मिला। तो फ़िलहाल ये दोनों ही सूट मुझे 3270 रुपये में मिल गए थे, यानी कि 3270 में। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था कि मैं कपड़े कहाँ से लाई हूँ, तो आप जाके लास्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो फ़िलहाल पहली वाली शॉप रामलाल साहब की दुकान थी और सेकंड शॉप जहाँ पर मैं गई थी वहाँ से मैंने ये ब्लू कलर में लिया था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था, लेकिन जो इसका एक्चुअल कलर है वो वीडियो में नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था और आई थिंक पहनने में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होगा। तो ये मुझे मिला था तकरीबन 1300 का मिल गया था। और तीसरी वाली शॉप थी सुखबासी लाल की, तो वहाँ से मैंने ये वाला मटेरियल लिया था। तो ये भी बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा था और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फ़िलहाल मैं कुछ और लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर वो सारे निकल गए थे, यानी कि जितना मुझे चाहिए था उतना मीटर वहाँ पर नहीं था। तो फिर मुझे ये वाला लेना पड़ा, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो आप इसका घर में पहनने के लिए सूट बनवा सकते हैं, बहुत ही आरामदायक ये मुझे कपड़ा लग रहा था। तो ये था आई थिंक 175 रुपये मीटर। और उसके बाद में जो मैंने दूसरा वाला लिया था वो ये था। इसको आप लोगों ने 2 बार देखा होगा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शेयर किया था तब भी आपने देखा होगा और लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको बिलिंग के वक्त। तो फ़िलहाल ये थोड़ा सा जॉर्जेट मटेरियल था, तो इसमें जो है लाइनिंग लगाना ज़रूरी था। तो एक वाइट कलर में मैंने देखा था, लेकिन वो निकल गया था, उसके बहुत कम जो है कपड़े बचे हुए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे इसके लिए लाइनिंग देखना था, तो लीजी बिजी उन्होंने कपड़ा लगाया, लेकिन वो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद में मैंने उनसे दूसरा मंगवाया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं उसका मटेरियल देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये था। और अगर आपको इस तरीके से वाइट कलर की दुपट्टा चाहिए तो बहुत ही अच्छा मटेरियल मुझे ये लगा था। और ये था 190 रुपये मीटर। तो इस तरीके से 4 मीटर कपड़ा ये था और बाकी जितने भी कपड़े मैंने आपको दिखाए वो सब 7.5 मीटर थे, यानी एक एक पीस 7.5 मीटर का था। तो ये वाला कपड़ा था सुखबासी लाल का। तो फ़िलहाल तीनों ही दुकानें ठीक समझ में आई मुझे, लेकिन पहले वाली शॉप यानी रामलाल जी की शॉप पे मुझे कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद में सुखबासी लाल के यहाँ का कपड़ा अच्छा लगा और फिर लास्ट में दखी लाल के यहाँ का कपड़ा। तो वहाँ पर मुझे कपड़ों के कलेक्शन बहुत कम दिखे और यहाँ पर सुखबासी लाल के यहाँ भी काफ़ी अच्छे मटेरियल थे, लेकिन जो है मेरे काम का जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिया। तो यहाँ पर मैंने 5 कपड़े लिए हुए हैं और अभी मुझे इनको सिलवाना है और काफ़ी टाइम लग जाएगा सिलने में, क्योंकि अंकल की तबीयत भी डाउन है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो फ़िलहाल अभी बज चुके थे 12 और मुझे जाना था सीधे टेलर अंकल की शॉप पे, लेकिन मैं उनको 1-2 बार कॉल लगाई, कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं 12 बजे घर से निकल गई और फिर जैसे मैं चौराहे पे पहुंची तो मैंने सोचा कि एक बार मैं और कॉल लगा लेती हूं। तो फ़िलहाल अंकल ने फ़ोन उठा लिया, फिर उन्होंने बताया कि वो अभी नहीं आ पाएंगी, अभी उनकी तबीयत डाउन है।
तो फ़िलहाल मुझे जाना था अमान के लिए शर्ट लेने, जो कि मैंने एक दो वीडियो पहले आपसे शेयर किया था कि स्कूल का ड्रेस मुझे एक और चाहिए था, तो उसमें शर्ट रह गई थी और अमानत की एक दुपट्टा डैमेज थी, उसको भी मुझे एक्सचेंज कराना था। तो खैर जहाँ से ड्रेस लाए थे यानी जहाँ से दुपट्टा लाए थे वहाँ पर तो अभी अमान के लिए शर्ट नहीं मिल पाई थी, लेकिन दुपट्टा हमारा चेंज हो गया था। उसके बाद मैं आ गई दूसरी वाली शॉप पे, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ड्रेस रखे हुए थे और मुझे देख के लगा था कि यहाँ पर मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमान की शर्ट मिल गई थी। तो कर में शर्ट जो थी वो 680 रुपीज़ की थी 40 नंबर, और सैमसंग्स में 470 रुपीज़ की थी, लेकिन यहाँ पर ये शर्ट मुझे मिल गई थी 340 रुपीज़ की। तो सबकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। और यहाँ पर मैं अंकल से बोल रही थी कि आपने जो लास्ट टाइम मुझे बैग दिया था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आपको आके बताना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था। तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो उसकी ज़िप में जो भी प्रॉब्लम थी उसको मैंने ठीक करा लिया था, लेकिन कपड़े अंदर से फट गए थे। मैं भी कोरोना के टाइम काफ़ी पहले से जो है सामान रखा रहा हो। तो बड़ी जल्दी काम ख़त्म हो गए थे और अभी 12:30 बज रहा था और मैं आ गई थी स्कूल। तो वैसे मैं बच्चों को लेने आती हूँ 1 बजे घर से निकलती हूँ, तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 12:30 बजे आ गई थी। हालांकि अमान की छुट्टी 12:50 पे होती है और अमानत की छुट्टी 1:20 पे होती है। तो इस तरीके से मैं अमान से बोल देती हूँ कि ऐसे टाइम पे निकलना कि दोनों लोग को ले लें हम। तो अभी तो अमान आएंगे स्कूल के बाहर 1:15 बजे और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे इतना ज़्यादा पक रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फ़िलहाल टाइम लंबा था और मुझे काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठना था, तो मैं स्पीच लगा के सुन रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने इस बच्ची की तरफ देखा और ये जो है आराम से झूला झूल रही थी ट्रॉली का पकड़ के। तो यहाँ पर है शॉप का नंबर, और मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं घर से निकली थी ना, जब टेलर अंकल ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं शॉप पे चली जाऊँ और पूछ लूँ शर्ट आई है कि नहीं। तो मैं नंबर सर्च कर रही थी, मोबाइल में मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, जिसको ज़रूरत हो वो इसको ले सकता है। और कोई भी स्कूल का जो है सामान अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे कॉल लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि दुपट्टा भी मिल गया था और शर्ट भी मिल गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बिलिंग कराने लगी तो उन लोगों ने जो है ये 100 की नोट मुझे वापस कर दी और बोला कि ये नहीं चल पाएगी। तो मैं यही सोचने लगी कि मैं तीनों दुकानों पे गई थी तो किसने मुझे ये नोट दिया। तो फ़िलहाल मैंने स्टेप बाय स्टेप याद करना स्टार्ट किया, फिर मुझे याद आ गया कि ये नोट मुझे कहाँ से मिली है। तो मुझे आप लोगों को ये बताना था कि जब भी नोट का लेन देन करें तो हमेशा ख्याल रखें कि आपको अच्छी नोट मिले, और जब भी आप किसी को दें तो कोशिश करें कि आप भी उसको सही नोट दें। तो ये हो गया मेरा अगला दिन, और आज मैंने शॉप पे फ़ोन किया और उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि मैम अब घबराइए मत, जब भी आपका इधर आना हो 2-3 दिन के अंदर तो आप इसको बदल सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने राहत की सांस ली। अभी मैं बनाने जा रही थी नमकीन, और यहाँ पर ये सारे सामान रखे हुए आप देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको मेंशन किया कि ये 20 चीज़ों वाली नमकीन है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें पड़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स था वो ले लिया था, और ये कॉर्नफ्लेक्स मैंने ले लिया था, थोड़ी सी नमकीन मैंने ले ली थी, और यहाँ पर मैंने गरी भी कट करके ले लिया था। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ले लिया है, थोड़ी सी चीनी ले ली है, थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है और थोड़ी सी हल्दी ले ली है। तो अगर आप चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो हटा भी सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी चीज़ें आप मिलाएं, आपके पास जो भी है आप ऐड करके बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पोहा भी लिया है, थोड़ा सा मखाना भी लिया है, और थोड़ा सा मैंने मुरमुरे यानी कि लाई भी ली है।
लेकिन इनके लिए सबसे ज़रूरी है देसी घी। तो थोड़ा थोड़ा घी लेके हम एक एक चीज़ को फ्राई करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने करी पत्ता को फ्राई करना स्टार्ट किया। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा करी पत्ता और ले लूँ क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा था। तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया और फिर एक एक करके मैं हर एक चीज़ को फ्राई करती गई। तो मैं लाल मिर्च लेना भूल गई थी, फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने एक ही डाला क्योंकि नमकीन भी तीखी है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा ये स्पाइसी बन जाए। तो फ़िलहाल एक एक चीज़ हम करके डाल रहे थे और फिर हमने हल्दी डाल दिया। और हल्दी बहुत ही जल्दी काली पड़ने लगती है, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे मैं गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो की हूँ क्योंकि धीमी आंच पे बनाएंगे तभी अच्छा फ्राई होगा, वरना फिर चीज़ें जलने लग जाएंगी। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नमकीन है, आप भी बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइए। तो मैं अभी इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं बच्चे और फिर उनको चाय देना होता है, तो इस तरीके से अगर आप जो है हेल्दी नमकीन घर में बना के उनको नाश्ते में देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा उनके सेहत के लिए। तो इसे मार्केट में तो बहुत सारी नमकीन मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ें आप घर में बनाते हो ना उसकी बात ही अलग होती है। तो खैर यहाँ पर जो भी चीज़ें हम ले रहे थे उसको एटलीस्ट 2 मिनट तक फ्राई कर रहे थे। आपको लग रहा हो कि बड़ी जल्दी जल्दी बस मैं डाले दे रही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इस वजह से मैंने उसको कट किया और फिर उसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की। तो ये थी पम्पकिन की सीड, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो खैर मूंगफली को मैंने अवन में भी रोस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पर मैं घी में भी फ्राई कर रही हूँ। और ये है रायते वाली बूंदी, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना हटा सकते हैं। और ये है कॉर्नफ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर दिल चाहे तो डाल दें, थोड़ी सी टेस्टी होगी और थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो सबसे लास्ट में मैंने डाला मुरमुरे और ये हो गया सब कुछ फ्राई। लेकिन इसको करने में मेरी हालत हो गई ख़राब क्योंकि 1 घंटे मुझे लग गए सबको फ्राई करने में और फिर किचन में इतनी गर्मी और उसके बाद मुझे तुरंत खाना बनाना था। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कि वो कितनी तेज़ी से आगे भागता है। तो अभी ये गर्म था, इसको हम ठंडा करेंगे और इसको रखेंगे हम कंटेनर में। और अगर ऐसे रख के हम चले गए स्कूल बच्चों को लाने तो वापस आएंगे तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। यानी घर में इतनी चींटियां हैं कि वो बर्बाद कर देंगे इसको। तो आई होप कि आपको ये नमकीन पसंद आई होगी और आप जो है घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करिए, अपने लिए ट्राई करिए, बच्चों को बना के खिलाइए और कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके आप जो है बच्चों को घर में बना के खिलाइए, कोई भी चीज़ हो। तो फ़िलहाल मैंने मखाना भी थोड़ा सा हाथ से तोड़ दिया था क्योंकि वो एक एक पीस में ठीक नहीं लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसको जार में डाल दिया है और अभी जो है तुरंत मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, पहले तो मैंने सोचा कि जाके मैं थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन अगर मैं लेट जाती तो टाइम मेरे पास बहुत कम बचा था और टाइम हो रहा था स्कूल जाने का। तो अंडे को मैंने कायदे से फ्राई भी नहीं किया और बस ऐसे ही डाल दिया बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नमकीन को प्लेट में पानी डाल के रख दिया है और मेरा यहाँ पे राइस भी रेडी हो चुका था, मेरी रोटी भी रेडी हो चुकी थी। तो अभी आधे घंटे में मेरे एक तैयार हो जाएंगे, तब तक हम आराम करते हैं और उसके बाद में मुझे भी नहाना भी था। तो खैर जब बच्चों को स्कूल लेने जाना रहता है तो इस तरीके से मुझे बड़ा समझ के और ध्यान दे के हर एक चीज़ को करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल का टाइम आ जाए और फिर हम जो है घर में बिज़ी रहें। तो इतना कुछ करने के बाद भूख लग गई थी और आज मैंने सुबह बच्चों को टिफ़िन में मैगी दिया था। तो अभी मैंने इसको ओवन में रीहीट किया और काफ़ी ज़्यादा ये गर्म हो गया था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नमकीन डाल लिया है और इसको हम खाएंगे और उसके बाद आगे जो भी है काम देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये गर्म हो गई थी, इसको मैं ठंडा करने की कोशिश कर रही थी और फ़िलहाल मैंने खा लिया। और उसके बाद यहाँ पर खारी कल से मैंने रखा था क्योंकि खारी की पैकेट में चींटियाँ घुस गई थी, तो मैंने इसको लाके लॉबी में रख दिया था कि चींटियाँ निकल जाएं। तो फ़िलहाल ऊपर से तो लग रहा है कि चींटियाँ निकल गई हैं, लेकिन मुझे पता है सब नीचे जाके बैठी हैं।
तो खैर मैं तो सोच रही थी कि खारी की पैकेट में चींटियाँ गईं, लेकिन यहाँ पर तो चने की दाल में और चीनी में हर पैकेट में चींटियाँ जा चुकी थी। तो खैर गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।